जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों को कुछ ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग टैली में करनी है और ये 4 ट्रांजैक्शन हमारे सामने दिए गए हैं। ठीक, एक एक करके सारे ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री करनी है टैली में और उस जनरल एंट्री से हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है। ट्रायल के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और सबसे लास्ट में हमें इसकी बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, ये नोट्स में आपके प्रैक्टिस सेट में दे रखा है। देखिए क्या दिया है, गायत्री ट्रेडिंग कंपनी एक कंपनी है और इन्होंने क्या किया है, रेलवे स्टेशन रोड पर अपना कोई बिजनेस किया है और ये उस बिजनेस के ट्रांजैक्शन, क्या ट्रांजैक्शन है पहले ध्यान समझिए। एज ऑन 1 मई 2022, 1 मई 2022 को अशोक कमेंस द बिजनेस विथ 40,000। अशोक क्या है, अशोक इस गायत्री ट्रेडिंग कंपनी का प्रोपराइटर है। उसने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 40,000 रुपए की पूंजी लगाई। तो सबसे पहले आप सिंपल इसकी एंट्री एक करके देख लें कि ये किस तरीके से होगा। तो हमने आपको बताया था कि किसी भी केस में अगर आप ध्यान दें तो आपका बिजनेस जो है एक अलग एंटिटी होता है, बिजनेस का मालिक एक अलग एंटिटी होता है। यानी इस केस में हो क्या रहा है, इस केस में हो ये रहा है कि जो बिजनेस का मालिक है, जो बिजनेस का मालिक है अपने बिजनेस में 40,000 रुपए लगा रहा है। इसका मतलब बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस को 40,000 रुपए दे रहा है। इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि सबसे पहले बिजनेस में कैश आ जाएगा। तो जो कैश एक रियल अकाउंट है और बिजनेस में आ रहा है, और हम लोगों ने गोल्डन रूल देखा है कि जो वस्तु या धन व्यापार में आता है उसे डेबिट करते हैं। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो मैंने डेबिट शब्द पहले लिख दिया और उसके आगे हमने लिख दिया कैश अकाउंट। ये क्लियर है सबको। हम डेबिट कर देंगे कैश अकाउंट को कितने रुपए से, 40,000 से। तो हमने यहाँ अमाउंट डाल दिया 40। सेकंड चीज, बिजनेस का मालिक कौन है, अशोक। वह पैसा दे रहा है। अशोक एक पर्सन है और पर्सन का जो अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट होता है और देने वाला हमेशा क्रेडिट होता है, ऐसा रूल हम लोगों ने पढ़ा है। इसलिए हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे अशोक के खाते को। लेकिन अशोक बिजनेस का ऑनर है और बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, इसलिए अशोक का अकाउंट ना बना के हम यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। अगर बिजनेस में एक से अधिक ऑनर हैं, एक से अधिक मालिक हैं, यानी बिजनेस हमारा पार्टनरशिप का कोई बिजनेस है, तो हम कैपिटल अकाउंट के आगे उस बंदे का नाम भी लिखेंगे जो इस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया 40,000। ठीक है, तो हम डेबिट करेंगे कैश के अकाउंट को, क्रेडिट करेंगे कैपिटल के अकाउंट को, अमाउंट हो जाएगा 40,000। सेम इसी तरीके से दूसरे ट्रांजेक्शन को पहले हम सॉल्व कर ले रहे हैं। सबसे पहले ट्रांजेक्शन को देखने बाद आप इस तरीके से सॉल्व करिए। जब आप नए होते हैं, फ्रेशर होते हैं, तो काम करने का ही तरीका है कि पहले आप ट्रांजेक्शन को देखें और कॉपी से या पेन से कहीं भी उसको सॉल्व करें। ठीक, सॉल्व करने बाद फिर उसकी टैली में एंट्री करें। और जब आप पुराने होंगे तो आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑटोमेटिक आपका जो है दिमाग काम करेगा कि हाँ इसमें कौन सा खाता डेबिट करना है, कौन सा क्रेडिट करना है, और डायरेक्टली टैली खोल के आप ओपन एंट्री करते चले जाएंगे। लेकिन अभी आप नए हैं, सिर्फ दूसरा सेट सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए अभी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप ट्रांजेक्शन को देखें और उसको कॉपी पेपर से सॉल्व करें। जब सॉल्व हो जाए तब उसकी टैली में एंट्री करें, फिर एंट्री करने के बाद उसको चेक करें। ठीक है, तो सबसे पहले सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है, एज ऑन 1 मई 2022 बॉट फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए। बॉट फर्नीचर मतलब फर्नीचर खरीदा फॉर बिजनेस बाई पेइंग कैश रुपीज 10,000। 10,000 का फर्नीचर खरीद रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिए, फर्नीचर एक रियल अकाउंट है। इंपैक्ट किस पर पड़ेगा, फर्नीचर पर। फर्नीचर एक रियल अकाउंट है, बिजनेस में आ रहा है, आने वाली चीज को डेबिट करते हैं। रियल अकाउंट का नियम ये कहता है कि जो वस्तु या धन व्यापार में आए उसे आप डेबिट करिए, इसलिए हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। किसको करेंगे, फर्नीचर के अकाउंट, फर्नीचर के अकाउंट को। और कितने रुपए से, 10,000 से। और हम इस फर्नीचर को परचेज करने के लिए कैश पे कर रहे हैं, तो दूसरा इंपैक्ट किस पर पड़ेगा, हमारे कैश के अकाउंट पर। कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है और बिजनेस से जा रहा है, क्यों, क्योंकि हम कैश का पेमेंट कर रहे हैं। और जाने वाली चीज को हम करते हैं क्रेडिट, इसलिए हम इसको करेंगे क्रेडिट।
और क्रेडिट के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर कैश अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा 10,000। सोल्यूशन अगर आप पूरा टेबल बना के नहीं कर रहे हैं तो सिंपली आप इसी तरीके से सॉल्व करिए। जो टेबल बना के जनरल एंट्री हम करते थे उसका बहुत आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ डेबिट क्रेडिट फिल्टर कर लें वही पर्याप्त। ठीक है, चलिए ट्रांजेक्शन नंबर 3। एज ऑन 1 मई 2022 सोल्ड गुड्स टू टीटी ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹2,000। हम टीटी ट्रेडर्स को 2,000 रुपए का गुड सेल कर रहे हैं उधार। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चूंकि सोल्ड गुड्स है इसलिए खाता किसका बनाना पड़ेगा, सेल्स का। दूसरा, हम टीटी ट्रेडर्स को उधार में सेल कर रहे हैं इसलिए इंपैक्ट टीटी ट्रेडर्स के अकाउंट पर भी पड़ेगा, इसलिए सेकंड अकाउंट हमारा बनेगा टीटी ट्रेडर्स का। ठीक है, अब टीटी ट्रेडर्स आप देखेंगे तो यहाँ रिसीवर है, हम उसको गुड सेल कर रहे हैं और गुड्स रिसीव कर रहा है, और पाने वाला हमेशा डेबिट होता है इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, डेबिट कर दिया, और डेबिट करने के बाद हमने किसको कर दिया, टीटी ट्रेडर्स को। ये हो गया टीटी ट्रेडर्स अकाउंट। अकाउंट शब्द जरूर जोड़ेंगे, हमेशा ध्यान रखिए। अगर आपको प्रोफेशनल काम करना है तो कोई भी लेजर बनाए उसके आगे अकाउंट शब्द जरूर जोड़िए, और उसके बाद आप अमाउंट भरेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ चेंजेस कर दे रहे हैं, और इस अमाउंट को 2,000 के बजाय हमने कर दिया 8,000। आप लोग नोट्स में चेंज कर लीजिएगा, आगे हम बताएंगे कि ऐसा चेंज हम क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने भर दिया कितना, 8,000। हाँ ठीक, और क्रेडिट किसको करेंगे, सेल्स के अकाउंट को। जब भी सोल्ड गुड्स होगा तो अकाउंट किसका बनेगा, तो ये हो जाएगा सेल्स अकाउंट। इसका भी बैलेंस कितना हो जाएगा, 8,000। 3 ट्रांजेक्शन सॉल्व हो गया, इसको करेंगे हम सेव। ठीक है, आप ध्यान देकर पढ़ें, मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल आप लोग ना करें। इसको हमने डेस्कटॉप पर सेव कर लिया। अब तीसरा है, सबसे लास्ट ट्रांजेक्शन है, एज ऑन 1 मई 2020 परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष ऑन क्रेडिट फॉर ₹5,000। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि परचेज गुड्स, तो हम खाता किसका बनाएंगे, परचेज का। परचेज एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है और बिजनेस का खर्च है। खर्चों को हमेशा डेबिट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर करेंगे इसको डेबिट। तो हम डेबिट कर देंगे परचेज अकाउंट को कितने रुपए से, 5,000 से। ठीक, क्रेडिट किसको करेंगे, उसके बाद से डॉक्यूमेंट आई होगा आपको। ठीक है, और सुभाष का जो अकाउंट होगा वो हमारा क्रेडिट होगा, कितने रुपए से, 5,000 से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जितने भी लेजर आप बना रहे हैं हमें टैली में उनका ग्रुप भी पता होना चाहिए, तभी हम उसको टैली में बना पाएंगे। कैश का अकाउंट पहले से बना होता है और इसका जो ग्रुप होता है वो होता है कैश इन हैंड, तो हमने इसके आगे लिख लिया कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, अभी आप लोग समझिए, अभी नोट करने के लिए हम टाइम दे देंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर हम एक छोटा सा सिंबल इस्तेमाल करेंगे, U/G। इसका मतलब था अंडर ग्रुप। इसके अकाउंटिंग हम कैसे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कैश अकाउंट अंडर ग्रुप कैश इन हैंड। ठीक है, प्रैक्टिस करते करते आपको सारे अकाउंट भी रट जाएंगे। ठीक इस तरह जो कैपिटल अकाउंट है हम इसके आगे भी अंडर ग्रुप लगा देंगे, और अंडर ग्रुप लगा के हम लिख देंगे कैपिटल का जो अकाउंट होता है वो कैपिटल अकाउंट ही होता है। कैपिटल का ग्रुप पहले से कैपिटल के नाम से बना हुआ है।
फर्नीचर, मैंने कल आपको बताया था कि फर्नीचर हमारे बिजनेस के लिए फिक्स एसेट्स है, इसलिए फर्नीचर को हम रखेंगे फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, और कैश अगेन हमारा मिल गया, तो कैश हमारा अगेन जो है कैश इन हैंड के भीतर ही होगा, तो इसके सामने हमने कैश इन हैंड भी रख दिया। ठीक, उसके बाद टीटी टेलर्स, हम टीटी टेलर्स को गुड सेल कर रहे हैं, यह हमारा कस्टमर है, और मैंने कल आपको बताया था, लिखवाया भी था कि जो कस्टमर के लेजर होते हैं वो सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंतर्गत बनते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया अंडर ग्रुप सन्ड्री डेटर्स। यहाँ ध्यान दीजिए, हम लिखते डेप्टर्स हैं लेकिन पढ़ते डेटर्स हैं, डी साइलेंट होता है। सेल्स अकाउंट का कोई विशेष ग्रुप नहीं होता है, और सेल्स को हमें सेल्स के भीतर ही रखना पड़ता है। ठीक है, और परचेज अकाउंट का ग्रुप जो होता है वो होता है परचेज अकाउंट, इसको हम रख देंगे अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट। और सुभाष क्या है? सुभाष हमारा सप्लायर है, हम सुभाष से गुड्स खरीद रहे हैं। सप्लायर का जो लेजर होता है वो बनता है सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत, तो हम यहाँ लिख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर। शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी आपको ये सब चीजें याद करने में, लेकिन जैसे जैसे आप पुराने होंगे तो ओल्ड इज गोल्ड हो जाएगा और आपको सब चीजें याद हो जाएंगी। लेकिन याद तब हो जब आप रोज पढ़ने आए। ठीक है, अगर आपके घर पे रोज काम आ रहेगा तो आप क्या पढ़ाई करेंगे? समझ आ रही बात ना? इसलिए रेगुलर पढ़ने आइए। ठीक, दिन भर घर के काम करिए, शाम को 2 घंटा टाइम निकाल के पढ़ने आ जाइए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ट्रांजैक्शन। तो पहले आप इन ट्रांजैक्शन को नोट कर लीजिए। ये 4 ट्रांजैक्शन है और ये 4 ट्रांजैक्शन के सोल्यूशन है, तो पहले आप इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए। फिर अब यहाँ से हम लोग प्रैक्टिकल इसका देखेंगे। प्रैक्टिकल के लिए सबसे पहले हम लोगों को टैली ओपन करना है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम टैली प्राइम पर डबल क्लिक करेंगे या फिर राइट क्लिक करके ओपन करेंगे, दोनों में से कोई भी करें, आपकी मर्जी। ठीक है, इसके बाद इस तरीके से बुक का एक सिंबल दिखाई देगा, ऐसा लगेगा अकाउंट्स का बुक हम ओपन कर रहे हैं। इस तरीके से टैली का आइकन दिया गया है। ठीक, ओपन और क्लोजिंग यही सिंबल इसके हैं। अब सबसे पहले आपको ट्रायल मोड में जाना है, एजुकेशनल मोड में। कीबोर्ड से टी बटन दबाइए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, बात बराबर। और सबसे पहले जब आप टैली को खोलेंगे, हो सकता है कि आपके कंपनी में आपके कंप्यूटर में किसी और की कंपनी बनी। ठीक, तो सबसे पहले आपको उसकी कंपनी को बंद करना है। कंपनी को बंद करने के 2 तरीके हैं, या तो आप कंपनी मेनू में जाके और क्लोज कंपनी के ऑप्शन पर क्लिक करें, समझ में आ रहा ना? या तो आप कंपनी मेनू में जाके क्लोज कंपनी के ऑप्शन पर क्लिक करें, या फिर आप यहां पर करें कंट्रोल के साथ F3। जैसे कंट्रोल के साथ F3 आएंगे करेंगे, यहाँ पूछेगा कौन सी कंपनी आप बंद करना चाहते हैं। कंपनी का नाम दिखाई देगा, आप यहाँ सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे, ये कंपनी क्लोज हो जाएगी। जैसे ही सारी कंपनी क्लोज हो जाएगी, आपको यहाँ क्रिएट कंपनी का एक ऑप्शन दिखाई देगा और आपको क्रिएट कंपनी के बटन पर क्लिक करना है। मैं यहाँ बता दूं आपको, कंपनी का मतलब ये है कि वह फोल्डर, वह वर्किंग एरिया जहां पर सारे ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करते, वही कंपनी है। अगर आप स्कूल की अकाउंटिंग करेंगे तो भी कंपनी बनाएंगे, आप कॉलेज का करेंगे तो भी कंपनी बनाएंगे, हॉस्पिटल का करेंगे, किसी संस्था का करेंगे, किसी बैंक का करेंगे, किसी का भी अकाउंटिंग करेंगे, आपको कंपनी बनाना ही बनाना है। तो टैली ओपन करने के बाद सबसे पहला स्टेप जो होता है, सबसे पहला काम जो होता है, वो होता है कंपनी बनाने का। तो सबसे पहले आपको इसमें कंपनी बनाना है। तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखते हैं। ये पुराना नोट्स खुला है, हम इसको बंद कर दे रहे हैं, और यहाँ पर एक और डॉक्यूमेंट खुला है, इसे हम बंद कर दें। ठीक है,
और हमें सबसे पहले यहाँ पे कंपनी बनानी है। हमें कंपनी का नाम देना है गायत्री ट्रेडिंग कंपनी। हमने इसको कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। ये गायत्री ट्रेडिंग कंपनी। एड्रेस भरेंगे। एड्रेस को मैंने शुरू से आपको बताना है कि एड्रेस आपको 2 से 3 लाइनों के भीतर भरना है। अगर कोई लैंडमार्क है नियर, कोई आपके जो बिजनेस के कोई नियर लैंडमार्क है, पूरा लैंडमार्क सहित उसको भरना है। ऐसा एड्रेस देना है कि अगर उस एड्रेस पर कोई स्पीड पोस्ट करे या कोई लेटर ड्रॉप करे तो आप तक इजिली पहुंच जाए। ठीक है, क्योंकि यही एड्रेस आपका हर जगह जाएगा। तो हमने लिखा रेलवे स्टेशन रोड। ठीक, और यहाँ पे हम भर देंगे डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर। इस तरीके से भरेंगे। स्टेट हो जाएगा यू से उत्तर प्रदेश, पिन कोड 274304, टेलीफोन नंबर 9935131222, मोबाइल नंबर आप भर देंगे 9936। हाँ इसमें ना, ठीक है, इसमें आप लोग एक काम करिएगा, ठीक, कि लड़कियों से हम कह रहे हैं कि आप लोग इसमें अपना नंबर मत डालिएगा। आजकल के लड़के बड़े होशियार हैं, कंपनी खोल के नंबर निकालेंगे। समझ में आया बात ना? तो थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। हमारा ही नंबर डालिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ समझ आया? कंपनी बनाइए, अब किसी नाम से नंबर वगैरह अपना मत डालिएगा, नहीं तो सब फोन कर करके आपको परेशान कर देंगे। ठीक, और लड़कों से कह रहे हैं बाबू सुधर जाओ, बड़े हो गए हो। सर हाँ हमारी क्लास में डीएफए वाले भी हैं। हाँ डीसीए डीएफए वाले। हाँ डीएफए वालों का खत्म हो गया। हाँ, यहाँ पे हम लोग कंपनी अपना बना लिए और बनाने के बाद हमें इसे एक्सेप्ट करना है। हमारे पास 2 विकल्प हैं, या तो आप इंटर 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 करते हुए आगे बढ़ें और लास्ट में इंटर करके सेव करें। लेकिन ध्यान दीजिए, कंपनी बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है फाइनेंशियल ईयर। ट्रांजैक्शन को देखते हुए फाइनेंशियल ईयर का सिलेक्शन आपको करना है। देखिए यहाँ पर ट्रांजैक्शन कौन सा है, ट्रांजैक्शन मई 2022 का है। ये मई 2022 किस फाइनेंशियल ईयर में आएगा? 22-23 वाले फाइनेंशियल ईयर में आएगा। और 22-23 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसका फर्स्ट डेट होगा 1 अप्रैल 22, इसलिए आपको यहाँ पर 1 अप्रैल 22 देना है। नीचे होता है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, आप रिकॉर्ड करना कब से शुरू कर रहे हैं। हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि 1 अप्रैल से हम अपना अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, जिस आज से करने का नहीं मतलब, जिस डेट का ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करना है वो डेट आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। कितने पेज का है सर? 4 पेज का है जीएसटी रिटर्न का। हाँ बोल दीजिए। और इसको हम लोग करेंगे एक्सेप्ट। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करके हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे, हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे लास्ट में आपसे पूछेगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चूंकि अभी जीएसटी के बारे में मैंने आपको कुछ पढ़ाया नहीं है, इसलिए इस फीचर को भी डिसेबल रखेंगे। तो हम इसको कर देंगे एन बटन दबा के इंटर कर देंगे तो हो जाएगा नो, और नो के बाद कंट्रोल के साथ ए बटन दबाएंगे तो हो जाएगा सेव। तो ये कंपनी आपकी बनके तैयार। अभी इस कंपनी में कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ, सिर्फ एक ब्लैंक कंपनी हमारी बनके ओपन है। अब हमको स्टेप बाय स्टेप ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना है। तो ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए टैली हमको जरूरत पड़ेगी बाउचर की। ठीक, तो हमारे पास सिंपल एक बाउचर है, जनरल बाउचर, जिसमें हम सारे जनरल एंट्री करेंगे। आगे चल के जैसे जैसे हम लोग टैली सीखेंगे तैसे ट्रांजेक्शन को फिल्टर करना सीख जाएंगे कि परचेज के बाउचर को परचेज के ट्रांजेक्शन को परचेज बाउचर में, सेल्स के ट्रांजेक्शन को सेल्स बाउचर में। लेकिन फिलहाल के लिए आसानी के लिए सिर्फ एक बाउचर में इस्तेमाल करेंगे, जनरल बाउचर। उसको खोलने के लिए सबसे पहले हम बाउचर पर जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे F7 से जनरल बाउचर आपको दिखाई देगा। आप यहाँ पर क्लिक करिए, जनरल बाउचर आपको होगा। हो सकता है आपकी कंपनी में यहाँ 2 बाई लिख कर आए, ऐसा भी पॉसिबल है। अगर आपकी कंपनी में यहाँ 2 बाई लिख कर आएगा तो आपको करना क्या है, कॉन्फ़िगर पे जाना और क्रेडिट डेबिट वाले ऑप्शन को यस कर देना। अगर 2 बाई लिख कर आएगा तो, अगर 2 बाई लिख कर नहीं आएगा, डेबिट आ रहा है तो वेल एंड गुड, सबसे अच्छी बात है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है, ट्रांजेक्शन नंबर 1 में कैश को डेबिट करना है, कैश को डेबिट करना है। लेकिन उससे ही पहले आपको डेट चेंज करने की जरूरत है।
तो हमने कल आपको नोट करवाया था कि डेट चेंज करना है तो F2 बटन दबाइए और यहाँ डेट डाल दीजिए 1 मई का। ठीक है, अब यहाँ डेबिट किसको करना है? कैश को। डेबिट किसको करना है? कैश को। इसलिए शो मोर वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और डेबिट कर देंगे कैश। ठीक है, कितने रुपए से डेबिट हो रहा है? 40,000 से। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? 40। जैसे ही कंपनी बनती है, 2 लेजर आपके बने बनाए होते हैं, कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का। तो ये 2 लेजर आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, बाकी सारे लेजर आपको बनाने पड़ेंगे। तो कैश पहले से था तो मैंने कैश को सिलेक्ट कर लिया, नहीं होता तो अल्ट सी बटन दबा के बना लेते। मैंने कल भी आपको बताया था कि कोई भी लेजर अगर आपको नया क्रिएट करना है तो अल्ट के साथ सी बटन। ठीक है, अल्ट सी से आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। अब सेकंड चीज हमें क्रेडिट करना है। क्रेडिट किसको करना है? कैपिटल को। तो हम यहाँ बैक स्पेस दबाएंगे और जहां डी लगा है वहां सी दबाएंगे और इंटर कर देंगे, क्रिएट हो जाएगा। ठीक, कैपिटल का लेजर हमें शो हो रहा है? नहीं, तो हम अल्ट सी से इसको बनाएंगे और लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेकंड चीज आपको और बता दें, नेम के नीचे है अलियाज नेम। अलियाज नेम का होता है उसका डुप्लीकेट नेम। जैसे आपके 2 नाम होंगे ना, आपको स्कूल में किसी और नाम से बुलाया जाता है, घर पे किसी और नाम से बुलाया जाता है। उसी तरह अगर लेजर को हम 2 डिफरेंट नाम देना चाहें तो हम नाम दे सकते हैं, लेकिन ये सेव एक ही जगह पर होंगे। जो उसका नेम है ओरिजिनल नेम है, अलियाज नेम मतलब उसका डुप्लीकेट नेम, पुकारू नेम एक तरीके से कह लीजिए। ठीक है, तो अलियाज नेम हमने आगे बढ़ गए, कुछ नहीं लिखा। और यहाँ पे कैपिटल को कैपिटल के भीतर बनाना है। देखिए ग्रुप हमने क्या दे रखा है? कैपिटल। कैपिटल को किसके भीतर है? कैपिटल। इसलिए यहाँ पर क्या ले लेंगे आप लोग? कैपिटल। और कैपिटल लेने के बाद आप इंटर करके इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। नहीं, कैपिटल ही डालेंगे, अपनी तरफ से कोई चेंजेस नहीं करेंगे। कैश को कैश इन हैंड इसलिए नहीं रखा हमने क्योंकि कैश का लेजर पहले से बना था, और अगर आप यहाँ जाके चेक करेंगे तो कैश का लेजर कैश इन हैंड के भीतर ही बना है। मैंने कल आपको नोट करवाया था कि मॉडिफाई इक्वल टू कंट्रोल प्लस इंटर। देखिए शॉर्टकट की लिखवाया है ना। मुझे डाउट हो रहा है कि कैश का लेजर सही बना है या नहीं, तो पहले मैं कैश पर क्लिक करूंगा। अब इसको मॉडिफाई करने वाले मोड में खोलेंगे, कौन बटन? कंट्रोल इंटर। तो आप देखिए कैश को कैश इन हैंड के भीतर ही बनाया गया। बस ये लेजर क्या है? रेडीमेड, पहले से बना हुआ है। नरेशन लिखेंगे, नरेशन आप अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा बीइंग कैश इन्वेस्टेड बाई प्रोप्राइटर PROP, और इसको कर लेंगे हम एक्सेप्ट। हो गया। चलिए अब सेकंड चीज, सेकंड हमको क्या करना है? हमें सेकंड ट्रांजैक्शन में डेबिट करना है फर्नीचर के अकाउंट से। ठीक है, कब? 1 मई की डेट में। तो हम क्या करेंगे? बाउचर हमारा ओपन है, F2 से हम डेट चेक कर लेंगे। अगर डेट बदला होगा तो 1 मई वापस कर लेंगे और डेबिट करेंगे हम किसको? फर्नीचर को। फर्नीचर शो हो रहा है? फर्नीचर कहीं दिख रहा है? नहीं, तो हमें क्या करना होगा? हमें फर्नीचर के अकाउंट को क्रिएट करना होगा। फर्नीचर के अकाउंट को क्रिएट करना होगा। इसके लिए अल्ट के साथ सी बटन दबाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे फर्नीचर। फर्नीचर, ठीक। फर्नीचर किसके अंतर्गत आएगा? फिक्स एसेट्स में, और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। ठीक है, और फर्नीचर कितने रुपए का? 10,000 का। तो यहाँ अमाउंट क्या भरेंगे? 10,000। क्रेडिट किसको करेंगे? बताइए। कैश को। कैश शो हो रहा है? नहीं, क्या करेंगे? शो मोर पे क्लिक करेंगे तो कैश हमारा दिखने लगेगा। यहाँ कैश सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज बाई कैश। नरेशन लिखना बहुत जरूरी है। नरेशन हम किसी दूसरे के लिए नहीं लिखते हैं, अपनी मेमोरी के लिए लिखते हैं कि अगर 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद
हमारे बिजनेस का मालिक हमसे पूछे कि ट्रांजैक्शन किस चीज का है, तो आप नीचे पढ़ के बता दें कि इस ट्रांजैक्शन उन्होंने कैश को परचेज, फर्नीचर को परचेज किया है। इसलिए हम यहाँ पे नरेशन देते हैं और आपको करना होगा इसे एक्सेप्ट। हो गया? तो हमारा 2 ट्रांजैक्शन हो गया। ट्रांजैक्शन नंबर 3, यहाँ पर फर्नीचर के अकाउंट को, हाँ, यहाँ टीटी ट्रेडर्स के अकाउंट को हमें डेबिट करना है और सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम डेबिट करेंगे टीटी ट्रेडर्स। यहाँ लिस्ट में शो हो रहा है नहीं, क्या करेंगे, बनाएंगे। किससे? अल्ट सी से हमने लिखा टीटी ट्रेडर्स अकाउंट। टीटी ट्रेडर्स अकाउंट, ठीक। इसका ग्रुप क्या होगा? सन्ड्री, बताओ क्या होगा? डेटर्स है, ठीक है। और इसको कर लेंगे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट यानी सेव। एक न्यू रेफरेंस लेंगे, रेफरेंस नंबर ऑटोमेटिक 3 उठा लेगा और इसके अगेंस्ट हम जो है परचेज करेंगे, सेल्स करेंगे। कितने रुपए का? 8000, ठीक। फिर क्रेडिट कर देंगे किसको? सेल्स के अकाउंट। हम यहां लिखेंगे सेल्स। सेल्स का ग्रुप क्या है? सेल्स, ठीक है, 8000 रुपए। और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। ट्रांजैक्शन नंबर 4, ट्रांजैक्शन नंबर 4 है परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट। तो डेबिट साइड में आपको परचेज कहीं दिख रहा है? नहीं, तो अल्ट सी से आप क्रिएट करेंगे परचेज। ठीक, परचेज का ग्रुप क्या होगा? परचेज अकाउंट, ठीक है। इंटर करेंगे, कितने रुपए का परचेज हो रहा है? 5000, हम यहां भर देंगे 5000। क्रेडिट किसको कर देंगे बताइए? किससे परचेज कर रहे हैं हम? सुभाष से। तो सुभाष का अकाउंट दिख रहा है यहाँ पे, क्या करेंगे? बनाएंगे, अल्ट सी बटन दबाएंगे और सुभाष का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, सुभाष का ग्रुप क्या होगा? सन्ड्री क्रेडिटर। ग्रुप गलत होगा तो आगे की पूरी कहानी गड़बड़ हो जाएगी। इसको हम कितना अमाउंट भरेंगे? 5000 रुपए। इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। चारों ट्रांजैक्शन हो गया। अब सबसे पहली रिपोर्ट, सबसे पहली रिपोर्ट हमको चेक क्या करना है? ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो मैंने यहां पर हेडिंग डाल दिया रिपोर्ट चेकिंग। रिपोर्ट में सबसे पहले आपको चेक करना है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस चेक करने के लिए आपको कहां पर जाना होता है? ट्रायल बैलेंस देखने के लिए एस्केप से पहले आप वापस जाइए। कहां पर? गेटवे ऑफ टैली पर। ये गेटवे ऑफ टैली मेन लोकेशन है, ये डिफॉल्ट लोकेशन है, हमें कहीं भी यहीं से मूव ऑन करना होता है। तो गेटवे ऑफ टैली पर जा रहे हैं हम, यहाँ कीबोर्ड से डी बटन दबाएंगे, हाँ, डी फॉर डेल्ही, और फिर टी बटन दबाएंगे, टी फॉर ट्रायल बैलेंस। एक बार डी और दूसरी बार टी, ठीक है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली, फिर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस। ठीक है, और इसकी शॉर्टकट की मैंने यहां नीचे लिख दिया DT, ठीक है। लेकिन ये DT तब काम करेगा जब आप गेटवे ऑफ टैली पर होंगे तब, ठीक है। तो पहले गेटवे ऑफ टैली पर जाना है, फिर वहां DT पे करना है। ट्रायल बैलेंस आपके सामने आ जाएगा। क्या ट्रायल बैलेंस आ रहा है? आपके सामने है। मैंने आपको बताया था ट्रायल बैलेंस हमारे अकाउंटिंग सिस्टम की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की जांच करता है। अगर इस ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड का टोटल इसके क्रेडिट साइड के टोटल के बराबर हुआ तो ये माना जाएगा कि हमने जनरल एंट्री ठीक किया और हमारा रिपोर्ट परफेक्ट है। और अगर ऐसा नहीं है तो रिपोर्ट हमारा गलत है। तो हम क्या करेंगे? इसको हम करेंगे एक्सेप्ट, ठीक है। ये हमारा ट्रायल बैलेंस दिख रहा है। तो आप देखिए डेबिट साइड का टोटल 53,000,
क्रेडिट साइड का टोटल 53 है। ये ग्रुप वाइज है। अगर लेजर वाइज आप देखना चाहते हैं तो ये फाइट बटन दबाइए तो लेजर वाइज हो जाएगा। यहाँ सारे लेजर वाइज आपको दिखाने लगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस। समझ आया? ट्रायल बैलेंस का आंसर कितना आया? 53,000 रुपए। ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस। उसके बाद सेकंड रिपोर्ट हमको कौन सा बनाना है? सेकंड रिपोर्ट हमको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस ट्रायल बैलेंस को देखकर आप लोग बताएं कि क्या इस बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? प्रॉफिट हो रहा है तो कितना? ठीक है, इनकी बात से कितने लोग सहमत हैं? जो सहमत है हाथ ऊपर करें। इस रिपोर्ट को, एक रिपोर्ट हमने निकाल के आपको दिखा दिया। अगर इस रिपोर्ट में आपका डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल के बराबर होगा तो माना जाएगा कि एंट्री आपका करेक्ट है, एंट्री आपका सही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका एंट्री गलत होगा। सेकेंड चीज आपको क्या करना है? सेकेंड चीज आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझ में आया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये बताता है कि आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस। ये बहुत आसान है। आप गेटवे ऑफ टैली पर होंगे और सीधे आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देगा, बगैर कहीं पे गए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सीधे पी बटन दबाएंगे तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस ओपन हो जाएगा। अभी मैंने कैलकुलेट करके ये बताया कि प्रॉफिट होगा आपको 3,000 रुपए का। इसको चेक करने के लिए आप स्केप से वापस जाइए, स्केप से अगेन वापस जाइए और गेटवे ऑफ टैली पर आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। आप ओपन करिए तो देखो यहाँ बता रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 3,000 रुपए दिखा रहा ना, समझ आया? और नेट प्रॉफिट भी 3,000 बता रहा है। अब इन दोनों में क्या अंतर है आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। फिलहाल आप ये देखिए कि आपका बिजनेस का प्रॉफिट 3,000 रुपए का हो रहा है, वो यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक, चलिए तीसरी रिपोर्ट हमारी है बैलेंस शीट। मैंने कल आपको बताया कि बैलेंस शीट क्या है। बैलेंस शीट आपके एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल की एक समरी। किसी भी साल के अकाउंटिंग के लास्ट में आपके बिजनेस में जो प्रॉफिट हो रहा है या जो लॉस हो रहा है, उस प्रॉफिट लॉस को निकाल के हम कैपिटल के साथ एडजस्ट कर देते हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल हमारा बढ़ जाता है, लॉस होता है तो कैपिटल हमारा घट जाता है। लेकिन वो प्रॉफिट एंड लॉस को उसी साल में क्लोज कर देते हैं। लेकिन एसेट्स और लायबिलिटी के ऐसे अकाउंट होते हैं जो चलते रहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हम वापस आएंगे और बैलेंस शीट को ओपन करेंगे और जैसे बैलेंस शीट को अल्ट के साथ F1 बटन दबाएंगे तो बैलेंस शीट हमको दिखाई देगा। इसमें भी दिखा रहा है तीन करंट ईयर का प्रॉफिट कितना? 3,000 रुपए का दिख रहा है ना। करंट ईयर का प्रॉफिट कितना? 3,000 रुपए का। तो ये हो गया आपका बैलेंस शीट। देखिए जो एसेट्स है वो एसेट्स की साइड में है, जो लायबिलिटीज है वो लायबिलिटीज की साइड में है। आपने अपने सप्लायर से 5,000 का उधार सामान खरीदा, अभी उसका पेमेंट नहीं किया तो आपकी क्या है? लायबिलिटी। इसलिए सन्नी क्रेडिटर के अंतर्गत लायबिलिटी आपकी 5,000 दिखा रही है। आपने अपने कस्टमर को 8,000 रुपए का गुड सेल किया, अभी वो पैसा कलेक्ट नहीं किया, इसलिए आपका एसेट्स है, इसलिए एसेट्स के अंदर दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट किया यहां पर दिख रहा है। तो कैपिटल, एसेट्स और लायबिलिटी का एक समरी होती है बैलेंस शीट। उस बैलेंस शीट आपको इस तरीके से दिखाई देगी। समझ में आ रहा ना? तो इस तरह ये तीनों रिपोर्ट आप चेक करेंगे। अब आपको जो डाउट्स है आप पूछ लीजिए। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, हो जाएगा ये। क्या चीज? बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस। बैलेंस शीट कैसे चेक होगा? आप गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे तो यही बैलेंस शीट लिखा है, इस पर क्लिक कर देंगे बैलेंस शीट खुल जाएगा। प्रॉफिट लॉस देखना है तो यहाँ पे देख लेंगे, और ट्रायल देखना है तो डिस्प्ले के भीतर आके यहाँ ट्रायल देख लेंगे। एक स्टेप पीछे जाना है तो एस्केप बटन दबाएंगे, हो जाएगा ना। अब कोई दिक्कत? पढ़ा दिया, लिखवा दिया, समझा दिया। अभी भी कोनो परेशानी हो तो पूछ लो।
सर जो आप बनाए हैं वो दिखाइए। कौन सा लिस्ट? ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना? तो बस आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। टेक केयर, बाय बाय।